आज मतदान है और ऐसे में गाज़ियाबाद के एमएमएच कॉलेज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी वोट करने पहुंचे हैं और वोट करके आ भी चुके हैं। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। एक संवैधानिक अधिकार है और ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान का इस्तेमाल करें, पूरी निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता के साथ, पारदर्शी तरीके से, बिना सरकारी हस्तक्षेप के निर्वाचन आयोग को व्यवस्था करनी चाहिए। क्या कहीं ऐसी सूचना है क्या कि कहीं हस्तक्षेप हो रहा है या फिर पहला चरण का जो मतदान हुआ 8 लोकसभा क्षेत्रों का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया, अड़चन पैदा की, ईवीएम में भी दिक्कत हुई। निर्वाचन आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोकसभा का चुनाव है और कोई भी मतदान, ये उनकी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र के विरुद्ध कोई सत्ता का दुरुपयोग करने का दुस्साहस न करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये कोशिश रही है कि वो सत्ता का दुरुपयोग करती है और जिस तरह से 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, बावजूद इसके कि किसान तबाह है, नौजवान तबाह है, महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं है, संविधान का खतरा बना हुआ है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला है, मीडिया की आज़ादी पर भी हमला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा है कि हम लोकतंत्र के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा, सदन से और सड़क पर हम पूरी ताकत के साथ लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे। अच्छा साहब, ये बताइए पहले फेज़ के चुनाव से किस तरीके की आशा आई है, क्योंकि उसी के पहले फेज़ होने के बाद में अचानक कन्नौज से अखिलेश जी पर्चा दाखिल करने जाते हैं। क्या लगता है कि वाकई एक उम्मीद की कुछ किरण दिख रही है? इंडिया गठबंधन इस बार सत्ता के बाहर जाने वाली है। पहले चरण के जो 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी आधे से भी कम रह जाएगी और ये निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के इतने लोकसभा सांसद जीत के जाएंगे जिससे केंद्र में भाजपा की दोबारा सरकार बनने में कोई सफलता नहीं मिल पाएगी। एक सवाल बार बार उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने पहले और दूसरे फेज़ में जिन जिन कैंडिडेट को टिकट दिए, अचानक उनके टिकट बदले भी गए। क्या इसका कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है? नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और अखिलेश यादव जी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। पहले भी मैं तो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी रहा हूँ। 1974 में ही गाज़ियाबाद से उन्होंने मुझे विधानसभा का टिकट दिया और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चौधरी साहब अपने टिकट को चुनावी सभा में भी बदल देते थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनके आह्वान पर आपातकाल में मेरे जैसे नौजवान जेल गए थे, उनका ये मानना था कि जनता के उम्मीदवार होने चाहिए और उसका लगातार मंथन होना चाहिए। अखिलेश यादव जी उसी प्रक्रिया को अपनाए हुए हैं। राजनीतिक जो चुनाव प्रचार हो रहे हैं उसमें गिरावट आई है। बड़े निचले दर्जे के जो है बयानबाजियाँ हो रही हैं। कभी मंगलसूत्र की कहानी आती है, कभी किसी चीज़ की कहानी आती है। अब निर्वाचन आयोग नोटिस जारी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को भी नोटिस भेजा है। ये उन्हें सोचना चाहिए। राजनीतिक शिष्टाचार और लोकतंत्र की जो गरिमा है उसके विपरीत आचरण करना असंवैधानिक है। ये हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी मौजूद थे, जो कि लगातार बीजेपी या फिर अन्य राजनीतिक दलों में जिस तरीके से बयानबाजी का दौर चल रहा है उसको लेकर चिंतित हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि उनकी पार्टी, उनका गठबंधन इस चुनाव में जीत दर्ज करने जा रहा है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाज़ियाबाद।